नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी से जो निकली हैं आपकी सीएचएसएल की वैकेंसी। सीएचएसएल के बारे में आई थिंक हर कोई जानता होगा। तो ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, जिसमें 10+2 आपको चाहिए होती है, यानी 12। तो क्वालिफिकेशन के बारे में तो हर कोई जानता है। इसके एग्जाम पैटर्न पर हम बात करेंगे कि कैसा एग्जाम आपका आता है, ठीक है। और बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में जानेंगे और कोई इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होगा तो वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी हमारी छोटी सी ब्रीफ हो गई। अब शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको किसी भी जो एप्लीकेशन फॉर्म है या एग्जाम डेट है या कुछ भी जॉब से रिलेटेड, वैकेंसी से रिलेटेड क्वेरी करनी होती है, ठीक है। उनके मन में काफ़ी डाउट आते हैं। अब हो सकता है कि कमेंट्स में मैं ना देख पाऊँ आपके कमेंट्स, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका मिस हो सकता है। तो इसके लिए मैंने एक आपके लिए टेलीग्राम चैनल बनाया, जिसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। पर्सनली आप मैसेज कर सकते हैं चैनल पर, मतलब पर्सनली नहीं रहेगा, वो पब्लिक रहेगा, बट वो मेरे तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो उसमें आप अपने डाउट्स, आपके जो भी क्वेश्चन है वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। वैकेंसी से रिलेटेड, आपके करियर से रिलेटेड, आपको कुछ भी मदद चाहिए मुझसे, आप बेझिझक उस चैनल के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, आप हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उस पर क्लिक करिएगा, डायरेक्टली आप चैनल लिंक पर पहुँच जाएंगे, चैनल पर पहुँच जाएंगे, आप उसे ज्वाइन करिए और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी मदद चाहिए, आप मुझसे पूछिए, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मुझे देनी थी, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जो है मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उनके मन में काफ़ी डाउट आते हैं, एग्जाम डेट क्या है या रिजल्ट कब आएगा या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स है सबमिशन करने की एप्लीकेशन फॉर्म, वो है 23/6/2025 से लेकर 18/7/2025। यानी अब तो आपके जो ये फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं भरने, यानी 23 जून से शुरू हो चुके हैं, 18 जुलाई तक ये भरे जाएंगे। लास्ट डेट एंड टाइम जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करने का, वो है 18/7/2025 रात के 12 बजे तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और जो पेमेंट के लिए इन्होंने अलग डेट रखी है, मतलब एक दिन इन्होंने बढ़ा दिया है कि आप पेमेंट कब तक कर सकते हैं, 19 जुलाई तक कर सकते हैं, रात के 12 बजे तक। करेक्शन के लिए जो विंडो आपकी खुलेगी, ठीक है, कई से एरर हो जाते हैं बाय मिस्टेक, तो उनके लिए जो ये विंडो खोलेंगे वो कब से खोलेंगे, 23 जुलाई से खोलेंगे 24 जुलाई तक, एक ही दिन के लिए खुली रहेगी, रात के 12 बजे तक खुली रहेगी। अब इसमें टीयर 1 होगा सीबीटी, ठीक है, और टीयर 2 होगा सीबीटी, दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे दोनों में। तो इसकी जो टीयर 1 की डेट इन्होंने बताई है वो 8/9 से लेकर 18/9 तक बताई है, ठीक है। और जो टीयर 2 है वो फरवरी मार्च 2026 होना चाहिए, आई थिंक इन्होंने एक गलत लिखा है, ठीक है। तो मिस्टेक इन्होंने करी है, छोटी सी, छोटी नहीं है एक्चुअली, बड़ी है, पर ठीक है, आप समझ गए होंगे जो इन्होंने डेट बताई है। तो आपकी ये इंपॉर्टेंट डेट है जो मैंने बता दी। अब अगर आपको कोई भी जो है क्वारी चाहिए, ठीक है, एसएससी से रिलेटेड, ये जो सीएचएसएल की वैकेंसी से रिलेटेड कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म भरते में आपको दिक्कत आती है, टोल फ्री नंबर इन्होंने दिया है कनेक्ट करने के लिए, तो इस पर आप कॉल कीजिए और आपका जो सोल्यूशन ये देंगे, ठीक है। पे स्केल पर आते हैं, कितना पे स्केल है आपका। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जेएसए, इसका पे लेवल 2 है, जिसमें आपकी सैलरी 19,900 से लेकर 63,200 तक होगी। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर में पे लेवल आपका 4 है, जिसमें 25,500 से लेकर 81,100 तक आपकी सैलरी होगी। और पे लेवल इसमें 5 भी रखा है, जिसमें 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी रहेगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए की जो रहेगी, पे लेवल 4 रहेगी, सेम आपका पे स्केल है जो मैंने अभी ये बताया, ठीक है। फिर वैकेंसीज के नंबर की बात करें तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, बट कमी रहती है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से बढ़ते हैं। तो 3,131 टेंटेटिव वैकेंसी है, बढ़िया घट भी सकती हैं। आगे बात करें, रिजर्वेशन आपको दिया ही जाएगा, आप सब जानते हैं अच्छे से। और इसमें बाकी जो चीज़ें हैं आपको पता ही है कि आप नेशनल इंडियन होने, मतलब जो है आपकी इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, बाकी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं सीधा रिलैक्सेशन पर कि कितना आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप एससी हैं तो 5 साल का मिलेगा, ओबीसी है तो 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड है तो 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी है तो 13 साल का, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी है तो 15 साल का, एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल आपका जो है डिडक्शन हो जाएगी मिलिट्री सर्विस की, जो भी आपने दी है। तो जो आपकी एक्चुअल एज होगी 1/1/2026 से गिनी जाएगी और उसमें 3 साल डिडक्ट हो गया, आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, जो ऑपरेशन है, ठीक है, हॉस्टिलिटीज़ हैं वो हुई हैं आपको, तो आपको 3 साल का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। जो भी डिफेंस पर्सनल है, लड़ते वक्त या किसी भी मिशन पे हो गए हुए हैं, ऑपरेशन पे गए हुए हैं, उस दौरान आपके साथ कोई भी अगर घटना घटी है अनफॉर्चुनेटली, तो उसमें आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटीज़ विद एनी फॉरेन कंट्रीज इन ए डिस्टर्ब्ड एरिया एंड रिलीज्ड एज ए कंसिक्वेंस देयर ऑफ SC ST, और अगर इसी केस में अगर आप SC ST हैं तो 8 साल का मिल जाएगा। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ जो है उनको 40 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा, है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन SC ST को 45 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और अगर विडोज, डाइवोर्स वुमेन जुडिशली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड, उनको 35 साल तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। और यही वुमेन अगर SC ST हैं तो उनको 40 साल तक फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी कुछ रिलैक्सेशन थी जो इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हैं और आप कैटेगरी से भी हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, इसमें और भी चीज़ें जो आपका एग्जाम पैटर्न है उस पर चलेंगे, है ना। तो ये फॉर्मेट वगैरह ये देते ही हैं कि कैसा फॉर्मेट आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट का होना चाहिए, या आप PWD है तो उसका कैसा फॉर्मेट होना चाहिए, एनेक्शन उन्होंने जोड़े हुए हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखिए, आप सब जानते हैं, आप DEO है, DEO ग्रेड है, ग्रेड ए है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, 12th पास आप होनी ही चाहिए इन साइंस स्ट्रीम में विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या इक्वलेंट। तो जो भी कैंडिडेट डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO या DEO ग्रेड ए और भर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स,
फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और स्टाफ सिलेक्शन कमिश्नर। तो उसमें आपको 12th साइंस से पास होनी चाहिए, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए जिसमें आपने मैथमेटिक्स लिया हुआ हो। अब LDC है, आप JSA हैं, मतलब सॉरी LDC या JSA के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप सेलेक्ट होना चाहते हैं, और DEO ग्रेड A, ठीक है, एक्सेप्ट DEO इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन एट पैरा 8.1 अबव। तो इसमें जो आपका मिनिस्ट्री मेंशन करिए उसको छोड़ते हुए अदर मिनिस्ट्रीज़ में उनके पास क्या होना चाहिए, 12th पास होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम में। तो इसमें कोई स्ट्रीम उन्होंने मेंशन नहीं किया, ठीक है, तो इस वाली में आपकी स्ट्रीम मेंशन की हुई है, इसमें नहीं की हुई, ध्यान रखिएगा। अब आगे बात करते हैं, ये तो आपकी चीज़ हो गई जो हमने जाननी थी। हाउ टू अप्लाई की बात करें तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, OTR करना पड़ता है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको फॉर्म भरना है। आगे चले और एप्लीकेशन फीस पर आए तो इसमें आपको 100 रुपये की फीस देनी है, और जो वुमेन कैंडिडेट है, कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST है, और पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, एक्स सर्विसमैन है, उनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। भीम UPI से फॉर्म भर सकते हैं, नेट बैंकिंग से भर सकते हैं, वीज़ा मेट्रो कार्ड जो भी है आपका, मेट्रो कार्ड नहीं मेस्ट्रो कार्ड ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं आप। और फीस भरने की डेट मैंने आपको बता दी 19 जुलाई है। बाकी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन की डेट भी मैंने आपको बता दी है, शुरुआत में ही सब कुछ बता दिया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन तो ऑल ओवर इंडिया आपका एग्जाम होगा, जहाँ पे आप रीजनल ऑफिसर हैं उनके आप एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे चले, अब इसमें एग्जाम पैटर्न पर हम चलेंगे कि कैसा एग्जाम आपका आने वाला है। तो there shall be no provision of re-evaluation, rechecking of the score of any stage tiers of the examination, no correspondence in this regard shall be entered। तो ये चीज़ आपको पता ही है कि ये कोई री-इवैल्यूएशन या रीचेकिंग नहीं करते हैं। तो स्कीम ऑफ Tier 1 एग्जामिनेशन पर आए तो इसमें आपका पार्ट 4 होंगे टोटल, ठीक है, पार्ट 4 इसमें टोटल हैं आपके। पहला पार्ट इसमें इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज आपसे पूछी जाएगी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके रहेंगे 50 मार्क के। फिर जनरल इंटेलिजेंस पूछी जाएगी, पार्ट 2 है ये, 25 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क के। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेसिक अरिथमेटिक स्किल्स आपसे पूछी जाएगी, थर्ड पार्ट है ये, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के। और जनरल अवेयरनेस जो कि चौथा पार्ट है, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के होंगे। तो 25 क्वेश्चन नहीं है, 50 मार्क के हैं, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क का है, ठीक है। आपको 60 मिनट दिए जाएंगे, 1 घंटा दिया जाएगा बस, तो काफ़ी आपका ये टाइम कम रहता है, जिसमें कंपटीशन भी हाई होता है। तो अच्छा खासा इसमें आपको स्पीड अपनी रखनी है अरिथमेटिक में, और आपकी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसमें, ठीक है, तो इससे ही आप जीत पाते हैं इसमें। फिर द Tier 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली, तो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश, हिंदी एंड एनी लैंग्वेज ऑप्टेड बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो क्वेश्चन होंगे ना वो इंग्लिश हिंदी में भी होंगे, और जो भी जो कैंडिडेट है लैंग्वेज चूज़ करेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त उसमें भी अवेलेबल कराए जाएंगे क्वेश्चन। तो अच्छी चीज़ है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.50 मार्क की, ठीक है, तो इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है। अब आते हैं Tier 2 एग्जामिनेशन पर, जिसमें आपको जो टाइम दिया जाएगा, ठीक है, देखिए इसमें Tier 2 है, इसमें आपको टाइम दिया जाएगा सेक्शन 1 के लिए 2 घंटा 15 मिनट का, ठीक है, और इसमें सेक्शन 2 भी है, इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा। तो पहले आपका जो आपका सेशन 1 है वो देख लेते हैं। सेशन 1 और सेशन 2 है। सेशन 1 में जो आपका 2.25 घंटे का ये पेपर है, इसमें सेक्शन 1 आएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ का और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का। इसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30 होंगे, ठीक है, और इसमें टोटल 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल के 30 है और रीजनिंग के भी 30 ही क्वेश्चन होंगे। मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो टोटल 180 मार्क होगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2, इसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। 40 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन के, और 20 क्वेश्चन होंगे जनरल अवेयरनेस के। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, और एक क्वेश्चन 3 मार्क का होगा, तो टोटल जो आपके मार्क्स हो गए इसमें 180 हो गए, ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर सेक्शन 3 की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क का है, तो 45 मार्क्स का ये टोटल होगा, ठीक है, पार्ट सेक्शन। फिर इसमें टाइम अलाउड है आपको, वो है 1 घंटा फॉर ईच सेक्शन। तो इसमें टोटल कितने सेक्शन हो गए, 3 सेक्शन आपके हो गए, तो एक घंटे यानी 3 घंटे का आपका पेपर है। फिर जो आपका ये 15 मिनट जो दिए जाएंगे वो जो आपका कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है उसके लिए। तो इसमें सेक्शन आप समझ गए होंगे, सेक्शन वाइज आपको इसमें क्या दिया हुआ है, टाइमिंग दी हुई है। 15 मिनट इन्होंने इसके लिए दिया है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों के लिए तो आपको 2 घंटे का हो गई, और 15 मिनट इसके लिए होगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पे देख लिया था हमने। थोड़ा सा इन्होंने जो ये लिखा है ना ईच क्वेश्चन की वजह से मुझे थोड़ा सा हो गया, तो इसलिए अभी मैंने ध्यान दिया, तो इसमें 15 मिनट इन्होंने दिए हैं। तो ये 15 मिनट जो आपके दिए हैं वो कंप्यूटर वाले सेक्शन के लिए दिए हैं, और ये जो 2 सेक्शन है इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा, 2 घंटा इसके लिए, और कंप्यूटर वाले के लिए 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपको ये चीज़। अब इसमें आ गया सेशन 2। सेशन 1 और सेशन 2 थे ना, तो सेशन 2 आ चुका है, इसमें सेक्शन 4 है अब। तो इसमें पार्ट ए दिया हुआ है स्किल टेस्ट फॉर DEOs इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन एट पैरा 8.1। तो जो अभी मैंने आपको बताया था डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री उसकी, तो उसके लिए जो DE का टेस्ट होगा, DEO का डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसमें क्या है कि 15 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है, तो इन्होंने मिनट बताए हैं। फिर इसमें जो पार्ट बी है, इसमें स्किल टेस्ट होगा DEOs के लिए एक्सेप्ट इन डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन एट पैरा 8.1। तो इसमें भी आपको 15 मिनट का टेस्ट ही है। फिर टाइपिंग टेस्ट जो LDC और JSA का है उसमें 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा टाइपिंग टेस्ट। Tier 2 विल इंक्लूड फॉलोइंग 4 सेक्शन एज अंडर। तो Tier 2 में 4 सेक्शन है, सेक्शन 1, 2, 3 और 4, जिसमें आपको मैंने बताया कि मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी पहले सेक्शन में, और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस आएगी, यानी आपकी एप्टीट्यूड वाले आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन। फिर जो दूसरा सेक्शन है उसमें इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी। थर्ड सेक्शन में आपसे पूछा जाएगा कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, और चौथे सेक्शन में आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है। Tier 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन। Tier 2 2
सेशन में होगा, सेशन 1 और सेशन 2 ऑन द सेम डे, ठीक है। तो सेम डे पर आपका पेपर होने वाला है। काफ़ी कैंडिडेट का क्वेश्चन हो सकता है कि अलग अलग डे में होगा या एक ही डे में, तो दोनों सेशन आपके सेम डे में होगा। काफ़ी आपका लंबा टाइम है ये पेपर के लिए। फिर सेशन 1 की बात करें, विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। पहले सेशन में आपका सेक्शन 1 होगा, सेक्शन 2 होगा और सेक्शन 3 होगा। जो दूसरा सेशन होगा उसमें आपका ओनली सेक्शन 4 जिसमें टाइपिंग टेस्ट होना है वही होगा, ठीक है। तो 2 सेशन हो गए। फिर सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेशन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। देयरफॉर ड्यूरेशन ऑफ सेशन 1 विल बी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स। तो ये मैंने आपको बता दिया ऊपर। सेक्शन 1 हैज़ 2 पार्ट, विच ए मैथमेटिकल एबिलिटी पार्ट ए जो कि, और पार्ट बी में रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस है। तो ये मैंने आपको डिटेल से वैसे ऊपर बता दिया है, इन्होंने यहाँ लिख के आपको समझाया है। द कैंडिडेट विल गेट 1 आवर टू कंप्लीट दिस सेक्शन। तो इसमें आपको 1 घंटा मिलेगा एक सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 आवर दिस सेक्शन विल गेट ऑटोमेटिकली क्लोज। तो ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। ये आपके सिलेक्शन का सबसे बेहतरीन पार्ट माना जा सकता है। क्या कि जब आप टियर 2 में पहुंचेंगे और जो आपका सेक्शन वाइज उन्होंने टाइम आपको दिया है और उसी टाइम में आपको सेक्शन कंप्लीट करना है, अगर आप कंप्लीट नहीं कर पाते 1 घंटे में वो सेक्शन वाला पार्ट, तो आपका जो ये सेक्शन 1 है ना, ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। और आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपको जो है अटेम्प्ट करने का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आप विद इन द टाइम जो सेक्शन 1 है वो कंप्लीट करें, ठीक है। तो सेक्शन 1 में मैथमेटिकल एबिलिटी और रीजनिंग जनरल इंटेलिजेंस है जो आपको दिए गए टाइम में ही कंप्लीट करना है। इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 1 पे कंप्लीट होने के बाद द 2 पार्ट्स ऑफ सेक्शन 2 विज एक इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस। तो जब आपका सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा तो इमीडिएटली सेक्शन 2 आपका आएगा, ठीक है। और सेक्शन 2 में जो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट और जनरल अवेयरनेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 2 ऑल्सो बिफोर 1 आवर, ये सेक्शन 2 भी 1 घंटे का है। इमीडिएटली ऑन द कंप्लीशन ऑफ 1 आवर द सेक्शन विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज। तो इसमें भी ऐसा ही है कि आपको विद इन द टाइम आपको सेक्शन 2 भी कंप्लीट करना है, यानी 1 घंटे में सेक्शन 2 भी कंप्लीट करना है। तो ये कुछ आपका DSSS जैसा है जिसमें आपको एक सेक्शन के लिए कुछ टाइम दिया जाता है। मतलब अगर आप सबमिट, उसमें टाइम नहीं दिया जाता एक्चुअली, लेकिन अगर वो सबमिट कर देते हैं आप सेक्शन तो उसको दोबारा विजिट नहीं कर पाते। इसमें भी कुछ ऐसा है, बट इन्होंने टाइम दिया है। तो 1 घंटा पूरा होते ही आपका सेक्शन 1 कंप्लीट सबमिट हो जाएगा और दूसरा घंटा कंप्लीट होते ही आपका सेक्शन 2 भी सबमिट हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 पर आएंगे तो जब आपका ये सेक्शन 2 सबमिट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा जो भी है, तो जब वो चीज़ पूरी हो जाएगी तो इमीडिएटली आपका सेक्शन 3 चालू हो जाएगा और जिसका आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और जब ये आपका 15 मिनट में पेपर जो पूरा हुआ तो आपका ये जो है सेशन जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये सेशन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि किसी को ध्यान नहीं रहता, क्योंकि आपने अक्सर ऐसे पेपर दिए हैं जिसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती। मतलब जो आपके सेक्शन जो भी दिए होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको इसमें ही कंप्लीट करना है। आप एडजस्ट कर लेते हैं कि जनरल नॉलेज का जल्दी पेपर हो गया तो थोड़ा सा टाइम उसको आप जो है अरिथमेटिक में दे जाते हैं, बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, स्पेशली आपका जो सेक्शन है वो सबमिट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, पहला, दूसरा भी 1 घंटे के अंदर, तीसरा 15 मिनट के अंदर सेशन समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ये चीज़, ठीक है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेक्शन 1, जब सेक्शन 1 कंप्लीट हो जाएगा, कैंडिडेट विल गेट ए ब्रेक, आपको ब्रेक दिया जाएगा री रजिस्ट्रेशन फॉर सेशन 2 के लिए। सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 4। तो सेशन 2 में सिर्फ आपका सेक्शन 4 है जिसमें आपका स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट होगा। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टियर 2। सेक्शन जो टियर 2 के हैं वो सारे आपको कंप्लीट करने हैं, मैंडेटरी हैं, क्वालिफाई करने, कंप्लीट मतलब क्वालिफाई करने मैंडेटरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 2 में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि जो ये आपका पेपर होगा सेक्शन टियर 2, ठीक है। तो इसमें आपका MCQ टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक्सेप्ट सेक्शन 4 जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, आपको टाइप करना है, ऑब्वियसली बात है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग है 1 मार्क की हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। फिर सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 के लिए कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। सेक्शन 3 दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर। तो जो सेक्शन 3 है वो आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। सेक्शन 4 की बात करें जो कि स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट है। सेक्शन 4 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी इन क्वालिफाइंग इन नेचर। तो ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी इवैल्यूएटेड एज पर इवैल्यूएशन गाइडलाइन। जो भी इवैल्यूएशन गाइडलाइंस है SSC की, उसके अकॉर्डिंग आपका इवैल्यूएट किया जाएगा स्किल टेस्ट। एरर इन स्किल टेस्ट विल बी कैलकुलेटेड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो जो आपके एरर है वो जो कैलकुलेट किए जाएंगे वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक किए जाएंगे। फिर स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट विल बी कंडक्टेड एज पर फॉलोइंग स्कीम। तो क्या है इसकी स्कीम आपके स्किल टेस्ट की, वो देख लेते हैं। स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO की बात करें। स्किल टेस्ट इज मैंडेटरी DEO के लिए। नो कैंडिडेट एग्जाम्प्टेड फ्रॉम द अपीयरिंग स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट आपको देना ही है। पार्ट ए इसमें दिया गया है स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ DEO ग्रेड A इन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस एंड एड पैरा 8.1। तो इसमें क्या दिया है ये देख लेते हैं। तो ए स्पीड ऑफ 15,000 की डिप्रेशन पर आवर ऑन कंप्यूटर। तो आपकी जो स्पीड है ना, आप 1 घंटे में 15,000 की डिप्रेस की होनी चाहिए। मतलब 1 घंटे में आप 15,000 की डिप्रेस करें, इतनी स्पीड आपकी होनी चाहिए। और विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड की डिप्रेशन एज पर द गिवन प्लेसेस। तो करेक्ट एंट्री पर वही वो गिने जाएंगे। द ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 15 मिनट, जो कि मैंने आपको बताया। और एंड प्रिंटेड मैटर इन इंग्लिश कंटेनिंग अबाउट 3,700 to 4,000 की डिप्रेशन वुड बी टू ईच कैंडिडेट हु वुड एंटर द सेम इन द कंप्यूटर, ठीक है। तो आपको एक पैरा दिया जाएगा इंग्लिश का, वो आपको सेम आपको क्या करना है, टाइप करना है। द पैसेज टू बी एंटर्ड इन द कंप्यूटर मे ऑल्सो बी डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। तो आपको ये मिल जाएगा कंप्यूटर स्क्रीन पर ही। अब पार्ट बी पर आए तो जिसमें आपका DEO ग्रेड जो कि डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मेंशन नहीं है 8.1 में, उसके लिए है। सेम ही आई थिंक रहेगा, बट इसमें थोड़ी स्पीड कम कर दिया इन्होंने की डिप्रेशन वाली। तो डाटा एंट्री स्पीड ऑफ 8,000 की डिप्रेशन पर ऑन कंप्यूटर विल बी एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ करेक्ट एंट्री ऑफ वर्ड या की डिप्रेशन एज पर द गिवन पैसेज। तो करेक्ट जो एंट्री करेंगे आप उसी को ये मानेंगे। फिर ध्यान रखिएगा आप जरूर 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। और प्रिंटेड मैटर जो आपको दिया जाएगा इंग्लिश का
2000 से लेकर 2200 की डिप्रेशन का मिलेगा, ठीक है। वुड बी गिवन टू ईच कैंडिडेट, हर किसी को दिया जाएगा ये प्रिंटेड मैटर 2000 से लेकर 22,000 की डिप्रेशन का, ठीक है। और फिर क्या है इसमें आगे कंप्यूटर पर आपको देखने को मिलेगा, कैंडिडेट एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज पर पैरा 7.1, 7.2, 7.3 विल बी गिवन कंपनसेटरी टाइम ऑफ 5 मिनट। तो जिनको भी स्क्राइब की जरूरत है उन्हें 5 मिनट दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। पार्ट सी पर है टाइपिंग टेस्ट फॉर अदर पोस्ट, जो कि एलडीसी और जीएसए की है। इसमें द मीडियम ऑफ टाइपिंग स्किल है वो टाइपिंग टेस्ट है वो हिंदी या इंग्लिश है, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। द कैंडिडेट विल हैव टू ऑप्ट फॉर द मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट, आपको चूज करना है कि आपको कौन सी लैंग्वेज में टेस्ट देना है, और ऑनलाइन एप्लीकेशन में ही आपको ये बताना होगा, ठीक है। द चॉइस ऑफ टाइपिंग टेस्ट गिवन बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो ये आपको फाइनल समझा जाएगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म में बता देंगे कि आप किस लैंग्वेज में टेस्ट देना चाहते हैं टाइपिंग का। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश मीडियम, जो इंग्लिश मीडियम के लिए ऑप्ट करेंगे या ऑप्शन चूज करेंगे टाइपिंग के लिए, तो उनको उनकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट मांगी है। दोज ऑप्ट फॉर हिंदी मीडियम, उनके लिए 30 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड उन्होंने मांगी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी हो गई। अब 35 आपकी इंग्लिश के लिए हो गई, 30 आपकी हिंदी के लिए हो गई। 35 वर्ड पर मिनट एंड 30 वर्ड पर मिनट कॉरेस्पॉन्ड टू अबाउट 10,500 की डिप्रेशन पर आवर एंड अबाउट 9,000 की डिप्रेशन पर आवर रेस्पेक्टिवली। तो इसमें जो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए है उसमें 10,500 की डिप्रेशन रहेंगे, और जो आपकी हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट उसमें 9,000 की डिप्रेशन रहेंगे, ठीक है। स्पीड विल बी एडजस्ट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ टाइपिंग ऑन द कंप्यूटर ऑफ गिवन टेक्स्ट पैसेज इन 10 मिनट्स। तो इसमें आपकी एक्यूरेसी को ध्यान में रखा जाएगा, जो आपको 10 मिनट के लिए टाइम दिया जाएगा टाइपिंग के लिए, उसमें आपकी एक्यूरेसी जरूर जो है देखी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी हो गई इंपॉर्टेंट जो हमने देख ली। इंडिकेटिव सिलेबस है आपका टियर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज में, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, सिनोनिम, एंटोनिम, क्या है डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह, ये सब आने वाले हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पढ़ना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है सिलेबस को, बट मेरे से आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें, जो आपके चैप्टर कंप्लीट हैं उनको देखें कि आपका कितना ये अभी कमी है इसमें या कितना ज़्यादा अच्छा है ये, ठीक है। अच्छा है तो उसकी आप प्रैक्टिस जारी रखिए, कमी है तो उसको और ज़्यादा प्रैक्टिस के थ्रू क्या करिए, मजबूत करिए, ठीक है। तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसका प्रिंट आउट निकाल कर एक सेक्शन का देखेंगे कि आपके नंबर इसमें सही बन रहे हैं, इसमें नहीं बन रहे हैं, तो उस सेक्शन को आप कंप्लीट करिए, आपको जो उसको स्ट्रेंथ दीजिए, ठीक है। तो ये आप जरूर खुद से करिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या क्या आना है क्या क्या नहीं आना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। अब सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी हम इसमें कवर कर चुके हैं, ये टियर 2 का सिलेबस है, तो सारी चीज़ें हम इसमें कवर कर चुके हैं। आपको कैसी लगी है ये वीडियो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया, उसे ज्वाइन कीजिए और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और भी जो आपकी जॉब की नोटिफिकेशन है उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आप पाना चाहते हैं, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।